all nations are treated equally in context of voting rights, or else the new permanent members must also be given the veto. लेकिन दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारत अब यूएनएससी की लंका में आग लगा चुका है। अब या तो वीटो पावर मिलेगा या फिर यह पूरा का पूरा खेल ही ओवर होने वाला है, क्योंकि 77 साल तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को हाईजैक कर चुके ये 5 देश सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो भारत के साथ धोखा करने की फिराक में थे, लेकिन अब भारत ने इनके वीटो को ही बत्ती लगा दी है। तो दोस्तों, आखिर भारत ने ऐसा कौन सा गेम खेल दिया है कि दुनिया के मीडिया में बस भारत ही भारत छाया हुआ है, और भारत क्यों अब बेहद आक्रामक स्टेटमेंट रिलीज करने लगा है? और दोस्तों, जब रूस, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन भारत को वीटो के लिए सपोर्ट दे चुके हैं, तो भारत इनकी भी लंका क्यों लगा रहा है? तो दोस्तों, चलिए आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि आखिर ये फंडा क्या है, मोदी का सीक्रेट प्लान क्या है। तो चलिए दोस्तों, आप भी जानते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स और नए मेंबर्स को जोड़ने की मांग अब दुनिया के सारे देश कर रहे हैं, जिसके बाद प्रेजेंट में 5 परमानेंट मेंबर्स यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना, इन P5 कंट्रीज ने डिसाइड किया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट्स को बेशक बढ़ा दिया जाए, यानी 15 और नए नॉन परमानेंट मेंबर्स ऐड कर दिए जाएं, जिन पर किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन परमानेंट सीटों को बढ़ाने वाले मामले को ये टाल गए, क्योंकि इस पर ये पांचों आपस में सहमत नहीं थे। वैसे ये अंदर खाने परमानेंट सीटों पर तो एग्री थे, लेकिन इन देशों की साजिश ये थी कि जो वीटो पावर वाला मामला है उसे केवल 5 पुराने वाले मेंबर्स के अंदर ही बांटा रखा जाए, यानी रिफॉर्म्स के बाद भी जो नए परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल में आएंगे उनके पास वीटो पावर नहीं होगा। दोस्तों, उनकी हाई टेबल एक परमानेंट सीट तो होगी, लेकिन ये वीटो पावर से खाली होगी। इसके पीछे इन 5 परमानेंट मेंबर्स का तर्क ये था कि अगर ज्यादा देशों के पास में वीटो पावर होगा तो इसका गलत इस्तेमाल होता रहेगा, और जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रेजोल्यूशन आएगा तो उसके ऊपर किसी भी देश को आपत्ति होने के बाद ज्यादा चांसेस ये रहेंगे कि वो गिर जाएगा, यानी वीटो पावर की वजह से काम रुक जाएंगे और सिक्योरिटी काउंसिल की कार्रवाई में बाधा पड़ जाएगी। मतलब ठीक से कहें तो 77 साल तक वीटो पावर को एंजॉय कर रही ये कंट्रीज अब भी इसका आनंद छोड़ने को तैयार नहीं है, और ना ही किसी दूसरी कंट्री को इस क्लब में शामिल होने देना चाहती हैं। वो भी तब जबकि फ्रांस और ब्रिटेन आज की डेट में भारत, जापान और जर्मनी से नीचे गोते लगा रहे हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट और वीटो पावर, ये दोनों भारत के लिए आज बेहद जरूरी हैं। भारत ने इसके लिए 77 साल से वेट किया है। आज की कंडीशंस बिल्कुल भारत के फेवर में हैं। आज इस वक्त भारत G20 का प्रेसिडेंट है। एससीओ की प्रेसिडेंसी भी भारत के पास ही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज तक किसी भी देश पर आक्रमण करने का आरोप नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, स्पेस में महाशक्ति बनने की ओर है। मिलिट्री और डिफेंस पावर में भी भारत का लोहा दुनिया मान रही है। भारत दुनिया को $40 मिलियन की ग्रांट एवरी ईयर देता है। अब तक 2 लाख से ज्यादा ट्रूप्स यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में भेजी जा चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत एक पावरफुल नेशन बन चुका है। जहां अमेरिका, रूस और चीन की नहीं चलती, वो कंट्रीज भी भारत की बात बड़ी गौर से सुनते हैं। और बड़ी बात यह है कि भारत को भी पता है कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स होते हैं तो भारत को परमानेंट सीट और वीटो जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये P5 कंट्रीज भारत को बिना वीटो पावर के ही परमानेंट सीट ऑफर कर रहे हैं, जिसको लेकर के भारत अब भड़क चुका है। लिहाजा भारत की ओर से बहुत ही बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आ रहे हैं। दोस्तों, भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से अब कहा है कि रिफॉर्म्स के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नए परमानेंट मेंबर्स को भी वीटो पावर दी जानी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करना है तो जो पुराने परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो की पावर है उनको भी छीन लिया जाना चाहिए, और इसको पूरी तरह से एबोलिश कर देना चाहिए, यानी इसको खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों, यूएन में इंडियन मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने यूएन असेंबली में दुनिया के 193 देशों के सामने यह बात कही है, और कहा है कि अगर नए देशों को वीटो पावर नहीं दी जाएगी तो पुराने परमानेंट मेंबर्स के पास से भी वीटो पावर का अधिकार छीन लेना चाहिए। माथुर ने यूएन की इस बार ऐसी रग दबाई है कि चीन खेल से आउट हो चुका है। दरअसल भारत ने कहा कि वीटो पर भारत की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। साल 2008 में ही यूएनजे ने सर्वसम्मति से यह सहमति दी थी कि वीटो के सवालों समेत यूएनएससी में सुधारों के सभी पहलुओं पर
व्यापक तरीके से डिसीजन लिया जाएगा जिसमें किसी भी एक समूह की दादागिरी नहीं चलेगी। मतलब भारत का क्लियरली इंडिकेशन चीन की ओर था, जो बार बार भारत पर अड़ंगा लगाता है। दोस्तों, यूएन में अब भारत ने अफ्रीकन नेशंस और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को भी साथ लिया है और इनको लेकर भी कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल वर्ल्ड वॉर 2 के माइंडसेट को लेकर के आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही। दोस्तों, भारत ने पहली बार क्लियर कट कहा है कि वीटो पावर को खत्म करने से भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये रहता है तो फिर न्यू परमानेंट मेंबर्स को भी ये दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले भी यूएन के अंदर इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने भी P5 नेशंस को जमकर के लताड़ा था। इस वक्त बड़ी हलचल हो रही है और अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यूएन का चार्टर रिव्यू होना ही चाहिए। पिछली बार जब 60 के दशक में यूएनएससी एक्सपेंड हुई थी, तब 11 से 15 मेंबर हुए थे, तब भी सभी परमानेंट मेंबर्स ने इसके सपोर्ट में वोट नहीं किया था। अमेरिका, चाइना, यूके ने सपोर्ट में, तो फ्रांस और रशिया ने अपोज किया था, लेकिन तब भी चार्टर अमेंडमेंट हो गया था। मतलब जब प्रेशर बिल्डअप होता है, जब चेंज की जरूरत होती है, जब खुद यूएन को लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह संस्था बिखर जाएगी, बेकार हो जाएगी, देश उससे बाहर हो जाएंगे, तो बदलाव होकर रहता है। और इस बार भारत ने कुछ ऐसा माहौल बनाया है और आज की डेट में फाइनेंशियल पोजीशन, डेमोग्राफिक चेंजिंग और पावर डायनेमिक्स सब कुछ इंडिया के फेवर में है। भारत पीस कीपिंग मिशंस में भी चीन को छोड़ दें तो बाकी P4 नेशन से बहुत आगे है और अब दुनिया का सपोर्ट भी भारत के फेवर में है। लिहाजा आपको क्या लगता है कि क्या भारत को करना चाहिए और क्या भारत को इस मामले में यूएन को छोड़कर के बाहर हो जाना चाहिए? अपने कमेंट जरूर लिखें।